हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। संविधान दिवस है आज। देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मोदी सरकार ने आते ही 2014 में एक फैसला लिया कि जिस 26 नवंबर को हम लॉ डे की तरह मनाते हैं उसको अब संविधान दिवस की तरह मनाया जाए। हर साल बड़े पैमाने पर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाने लगा। पहली बार तो 2 दिन का सदन का एक अधिवेशन बुलाया गया, सत्र बुलाया गया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा सरकार ने स्टेप लिया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को एडॉप्ट किया था। लागू करने के लिए हमने वेट किया 26 जनवरी 1950 तक के, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था। इस साल भारत सरकार का एक और अच्छा इनिशिएटिव आया है। हमारा संविधान, हमारा अभिमान, हमारा स्वाभिमान, एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से जितनी प्रसन्नता मुझको संविधान दिवस को मनाने में होती है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अपने संविधान पर मुझे गर्व है। यह मेरा स्वाभिमान है, क्योंकि भारत के संविधान ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। हमारी स्वतंत्रता के बाद जितने भी देशों ने संविधान बनाया, उन्होंने हमारे संविधान को एक मॉडल और आदर्श संविधान की तरह स्टडी किया। एक बहुत लंबी कहानी है संविधान बनाने की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने जिस तरह के लीडर थ्रो अप किए, विश्व के किसी स्वतंत्रता संग्राम ने उस लेवल और स्टेचर के लीडर्स को पैदा नहीं किया। अमेरिका का संविधान भी बना 1787। जो 75 डेलीगेट्स संविधान बनाने के लिए इकट्ठा हुए, उनमें से 19 स्लेव ओनर थे जिनके अपने गुलाम थे। संविधान बनाने के बाद भी सबको बराबरी का अधिकार अमेरिका का संविधान नहीं दे पाया। स्लेव्स को एक फ्रैक्शन ऑफ पर्सन माना गया, उसको एक इंसान ही नहीं माना गया पूरा। थॉमस जेफरसन, जो ऑथर थे अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के और तीसरे राष्ट्रपति बने, वो भी एक स्लेव ओनर थे। जब 1826 में मरे तो 130 उनके गुलामों को बेचा गया ताकि उनका कर्जा अदा हो जाए। जॉर्ज वॉशिंगटन, उनका डेंचर बदला गया
कुछ तो आइवरी टूथ लगे और 9 दांत गुलामों के दांतों को खींच के निकाला गया और जॉर्ज वॉशिंगटन के लगाया गया। जेम्स मेडिसन चौथे प्रेसिडेंट बने, ये भी स्लेव ओनर थे। संविधान बनने के बाद भी सिविल वॉर हुई अमेरिका में, 7,50,000 लोग मारे गए, गुलामों के इशू पर लड़ाई हुई। हमने ऐसा संविधान बनाया कि सबको बराबरी का हक दिया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया, टाइटल्स को भी एबॉलिश किया। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन हमने कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं बनाया, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बुनियाद रखी। सबको समानता का अधिकार दिया। हम पूरे विश्व में सबसे आगे खड़े हैं जिसने यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया। शिक्षा नहीं थी, लिटरेसी लेवल बहुत कम था, गरीबी थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने देश के हर नागरिक को बराबर का वोट देने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से काम शुरू कर देती है। 11 दिसंबर से कार्रवाई प्रॉपर तरीके से शुरू होती। 186 मर्द थे संविधान सभा में, औरतों का प्रतिनिधित्व कम था, 15 थी। लेकिन लिख दिया हमने आर्टिकल 15 में कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है औरतों और बच्चों को संरक्षण देने के लिए, तो समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं होगा। लिख दिया अनुच्छेद 15 में और 16 में भी, प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का राइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। संविधान सभा में हिंदू बहुत थे, 147, मुसलमान सिर्फ 23, पारसी 3, ईसाई 11, बुद्धिस्ट 1 और सिख 6। फिर भी देखिए ऐसा संविधान बनाया कि लिखा नहीं कि इस धर्म का मानने वाला ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश बनेगा। किसी धर्म को राज्य का धर्म घोषित नहीं किया। संविधान सभा में पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन था। हां, कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, 164 मेंबर्स कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के 13 थे, पर जनसंघ भी थी, एक जनसंघ का भी था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी एक था, हिंदू महासभा का भी एक था, अकाली दल के 3 थे। 9 कमेटीज बनी जिन्होंने संविधान बनाया। पहले सच्चिदानंद सिन्हा इंटरिम प्रेसिडेंट बने, फिर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, BN राव संविधान सभा के एडवाइजर बने। विश्व को एक ऐसा प्रोग्रेसिव, लिबरल और मॉडर्न संविधान दिया। हमारे पड़ोस में तो कोई देश हमारे आसपास नहीं आता। पाकिस्तान में तो 70 साल में 5 बार संविधान बन गए।
हमारे देश में एक बार भी मिलिट्री टेक ओवर नहीं हुआ। जनतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इसलिए यह संविधान मेरा स्वाभिमान है। औरतों को मेंबरशिप देने में हम विश्व में आगे हैं। कई यूरोपियन देशों ने हमारे बाद उनकी मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर एक्सेप्ट की। देश के बंटवारे के बावजूद भी अल्पसंख्यकों को पूरे अधिकार दिए संविधान। हमने जो मौलिक अधिकार दिए वो तो बाद में विश्व में मानव अधिकार के रूप में एक्सेप्ट किए गए। हमने रिपब्लिक बनाया देश को, और किसी राजा को और किसी महारानी को राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनाया। हमारे पास तो 500 से ज्यादा राजा थे, हम चाहते तो उनमें से किसी को बना सकते थे। संविधान का उद्देश्य हमने लिख दिया प्रस्तावना में, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, रास्ता बता दिया उसका। जस्टिस होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगा और अपॉर्चुनिटी होगी, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होगी, डिग्निटी होगी हर इंडिविजुअल की। तब देश अचीव करेगा फ्रेटर्निटी। मजबूत राष्ट्र बनेगा जब आएगी फ्रेटर्निटी। जब सब एक होंगे तब देश आगे बढ़ेगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज शुरू की थी। कुछ हालात ऐसे हुए कि आर्टिकल 14 के बाद वीडियोस नहीं बन पाए। आज जब सारा देश संविधान दिवस को मना रहा है, हम दोबारा से लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की अपने व्यूअर्स की बेहद डिमांड पर एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज शुरू कर रहे हैं। जब अगला वीडियो हम बनाएंगे तो वो आर्टिकल 15 पर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाएं, ताकि आप संविधान के मकसद को समझ पाएं। संविधान का आदर्श है और लक्ष्य है संविधानवाद। संविधानवाद एक आइडिया है कि कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। सब संविधान के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम में शब्द सर्वोच्च या सुप्रीम है, लेकिन वो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, पर वो लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडिया बन गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत। हमारे देश की जो संविधान की यात्रा है उस पर बड़ा गर्व है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और संविधान सीरीज को क्लोजली फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।